साथियों नमस्कार। साथियों आज हम चर्चा करेंगे। मैं अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो बागबानी, खेती, किसानी से जुड़ी हुई डालता रहता हूँ। उन वीडियो को देखकर काफ़ी लोग उनको अपनाते हैं, उन चीज़ों को अपने घर पे, अपनी खेती में, अपनी बागबानी में लागू करते हैं। और कुछ लोग नहीं कर पाते, अपने संसाधनों के अभाव में, ये जो भी उनकी परिस्थिति होती है उसके कारण वो नहीं लागू करते। तो अपना तो फर्ज यही बनता है कि हम सही जानकारी, सही रास्ता दिखाएं और उसके बाद मंजिल पे चलना। उसका अपना जो भी लड़का, जो भी किसान, जो भी बागबान अपनी करता है, उसका फर्ज बनता है, करना उसी को पड़ेगा। हम बता सकते हैं केवल। तो ऐसे ही एक युवा जो किसान का बेटा है और उसकी इच्छा थी कि वो विदेश जाके, जापान जाके कुछ अपना अध्ययन करे और उसके बाद वो नौकरी करे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो नहीं जा पाए। और जो उसने अपना कृषि व्यवसाय यहीं पे शुरू किया। और सरकार भी यही चाहती है कि जो हमारे बेरोजगार युवक हैं वो अगर अपने ही देश में कृषि, बागबानी, पशुपालन, फिशरीज से जुड़े हुए काम अपने काम करें, अपना बिजनेस करें, अपना व्यापार किसान से जुड़े हुए, तो कृषि निवेश से संबंधित एफपीओ बना के, किसान उत्पादन संगठन बना के काम कर सकते हैं। और सरकार हमारी बहुत प्रोत्साहित कर रही है, काफी अनुदान, 80% तक अनुदान उन पर दे रही है उनको। तो ऐसे ही एक नवयुवक, एक युवा जो किसान के घर में पैदा हुआ और उसने अपने को आगे कैसे बढ़ाया, अपने पैरों पे वो कैसे खड़ा हुआ, तो इसकी जानकारी देने के लिए मैं अभी ले चलता हूँ अनुभव चौधरी से के पास, जो एक नवयुवक है और उसने अभी 2 साल के करीब अपना ये कार्य कृषि व्यवसाय से संबंधित एफपीओ बना के, अपनी समिति बना के अपने लिए तो रोजगार पैदा किया ही, अपने बाकी अड़ोस पड़ोस के किसानों का संगठन बना के वो काम कर रहा है। तो सीधे मैं ले चलता हूँ आपको अपने युवा कृषक, युवा किसान, युवा व्यवसायी, जो हमारा कृषि उद्यमी है, जो कि सरकार की भी मंशा है। देखो, कृषि में खेती बाड़ी, बागबानी, इसमें अगर जब तक कृषि का व्यवसायीकरण नहीं होगा तब तक उतना लाभ मिलना संभव नहीं है। तो इन्होंने वो कृषि को व्यवसायीकरण का रूप दिया और एक संगठन बनाया और 30 किसानों ने मिलके। तो उन्होंने कैसे कैसे किया, मैं मिलवाता हूँ अभी आपको अनुभव चौधरी जी से। नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम अनुभव चौधरी है। मैं गाजियाबाद के मोदी नगर से हूँ और मैं इस छोटी सी वीडियो से आप सभी को एक छोटा सा अपने व्यवसाय के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने 2020 में कोरोना टाइम के बाद, मैंने थोड़ा जब लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद मैंने सबसे पहले अपना व्यवसाय खाद बीज दवाइयों की दुकान का स्टार्ट किया। यह व्यवसाय मैंने तब किया, मेरा पहला पॉइंट था, मैं जापान जा रहा था एनिमेशन के कोर्स के लिए, बट मेरा वीजा रिजेक्ट होने के कारण कोरोना टाइम पे फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ये मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैंने इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट किया बेसिकली। और बिजनेस में जब मैंने बहुत अच्छा मेरा इंटरेस्ट आया 1 साल के बाद, तो धीरे धीरे मैं आगे इस लाइन में बढ़ा। जैसे ही तो मुझे सबसे पहले डॉक्टर ओमवीर सिंह डायरेक्टर जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप इसमें और काफ़ी चीज़ों का कर सकते हैं। उन्होंने मुझे सबसे पहले बताया कि आप एफपीओ के माध्यम से किसानों की काफ़ी सहायता कर सकते हैं और इसे बहुत एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके बाद मैं गाजियाबाद डीएचओ ऑफिस में निधि मैम डीएचओ जी से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे अपने यहाँ से गाजियाबाद के अंदर, मोदी नगर के अंदर एक हॉर्टिकल्चर सोसाइटी बनवाई हमारी। हम इस हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के अंदर 30 मेंबर्स हैं। इसके बाद हमने अपना एफपीओ रजिस्टर्ड कराया और हम अपने एफपीओ को हमने करिफ्को और इफ्को दोनों से जोड़ा हुआ है। करिफ्को में हमें बहुत ज़्यादा सहायता डॉक्टर विनोद कुमार तोमर जी ने की है और इफ्को में हरीश जी की हमें काफ़ी सहायता मिली है हमारे एफपीओ को। और इस एफपीओ के अंदर हम फार्म मशीनरी बैंक से भी जुड़े हैं। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पहले हम इसमें उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम से भी जुड़े हुए हैं। बीज विकास निगम से हम बीज उठाते हैं और वो उसमें काफ़ी सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसानों को। 50% सब्सिडी इस बार आई हुई थी, तो उससे किसानों को, हमारे क्षेत्र के किसानों को काफ़ी फायदा हुआ है।
और इसी हमारे एफपीओ को अब हमने 31 मार्च में रजिस्टर्ड कराया था। और इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने फार्म मशीनरी बैंक में अपना आपको रजिस्टर करा के हमारे एफपीओ ने फार्म मशीनरी बैंक में काफी यंत्र खरीदे हैं और हम सब ने मिलकर। तो मैं आपको एक बार यंत्र भी अपने दिखाना चाहता हूँ अपने बिजनेस के साथ साथ। ये तो मेरी शॉप है, इधर अब मैंने अपने कैबिन बनाया हुआ है, इसमें मैंने अपनी सारी अच्छी कंपनियों की दवाइयां मेरे पास मिलेंगी, इफको, करिफको, श्रीराम, सिजेंटा, सब अच्छी कंपनीज की। साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ अपने जो फार्म मशीनरी बैंक के यंत्र है, लेटेस्ट यंत्र। ये हमने ट्रैक्टर लिया है फार्म मशीनरी बैंक के अंदर ही, और साथ में ये हमने एक रूटवेटर लिया है हमारे, ये रूटवेटर है, ये हमने सुपर सीडर लिया है इसी योजना के तहत। और ये हमारे पास एक स्प्रे टैंकर है, एक ये हमारे पास एमबी प्लाऊ है। ये सभी मुझे सरकार की सहायता से और फार्म मशीनरी बैंक में दी गई है। ये हम सब 30 मेंबरों की मेहनत से और हमारी खुद की लगन से, मेरी फैमिली सपोर्ट से, सब अच्छे अधिकारियों की मदद से ये आज हम इस स्टैंड पर पहुंचे हैं। मैंने एक छोटी सी दुकान से स्टार्टअप करके यहाँ तक किया है, इसमें मेरी फैमिली को भी क्रेडिट जाता है और मेरे सब अधिकारियों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा है। तो अभी अनुभव चौधरी ने अपना परिचय दिया और उन्होंने उद्यानिक समिति बनाई पहले, कृषि उद्यान विभाग से मिलके, कृषि विभाग से मिलके उन्होंने कृषि बीज, उर्वरक और कृषि रक्षा रसायन का लाइसेंस प्राप्त करके कृषि व्यवसाय का काम किया, कृषि व्यवसाय से संबंधित काम किया। इसके बाद इन्होंने जो समिति बनाई थी उसको एफपीओ में पंजीकरण करा लिया, और एफपीओ में पंजीकरण कराने के बाद कृषि विभाग से फार्म मशीनरी बैंक के अंतर्गत ट्रैक्टर और उससे जुड़े हुए यंत्रों को प्राप्त किया, और उन यंत्रों को कस्टम हायरिंग सेंटर के आधार पर जो किसानों के यहाँ चलाते हैं उससे जो लाभ इनको मिल रहा है किसानों को, अपने को तो इन्होंने खड़ा किया ही है अपने पैरों पर। युवा हमारे जो साथी हैं, ऐसे बाकी हमारे युवक जो कृषि से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इस तरह का विभागों से संपर्क करके, जैसे इन्होंने कृषि विभाग, उद्यान विभाग और इफको, क्रबको, इनसे संपर्क करके और अपनी एक एफपीओ को खड़ा किया, और ये अब आगे ही बढ़ते ही जा रहे हैं। और इन्होंने अपना कार्यालय बना लिया, अपना ऑफिस तैयार कर लिया। अब ये अब आगे आगे बढ़ते जाएंगे, तरक्की कर देंगे। तो मेरे यही आह्वान है बाकी हमारे युवा जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं कि इसी तरह का जो योजनाएं बहुत सारी सरकार चल रही है, सरकार एक मंजिल, एक रास्ता दिखा सकती है, आपकी सहायता कर सकती है, लेकिन चलना हमारे युवाओं को ही पड़ेगा। आइए मैं आपको अपनी दुकान दिखाता हूँ बाहर से, जो हमारे गोडाउन हमने बनाया हुआ है सीकरी खुर्द के अंदर, निजामपुर के पास कलछीना रोड पर। किसान उत्पादक संगठन एवं औद्यानिक विपणन सहकारी समिति लिमिटेड एफपीओ हमारा है ये। आज हमने एक युवा कृषि उद्यमी से, अनुभव चौधरी से वार्ता की कि उन्होंने अपना ये प्रयास कैसे किया, कैसे वो आगे बढ़े। तो इसी तरह के अन्य किसान जो हमारे अन्य युवा बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ऐसे किसान हैं, ऐसी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, तो इसको प्रोत्साहित करिएगा, इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और ऐसे आपके क्षेत्र में कहीं भी ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जिससे औरों को फायदा हो सकता है, उनका भी संपर्क नंबर अगर देंगे तो ये आपको फायदा। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद साथियों।